22 लाख छात्र, करोड़ों सपने और एक सिस्टम जिसने सबको धोखा दे दिया। सोचिए, एक बच्चा सालों तक दिन रात पढ़ाई करे, एक परिवार अपनी पूरी कमाई दांव पर लगा दे और एग्जाम वाले दिन पता चले कि मेहनत नहीं, पेपर लीक तय करेगा आपका भविष्य। यह सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं है, यह भारत के शिक्षा सिस्टम का सार्वजनिक पतन है। नीट 2026 ने पूरे देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इस देश में अब मेहनत से ज़्यादा कीमत भ्रष्टाचार की है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शिक्षा माफिया की जो हर साल लाखों छात्रों के सपनों का सौदा करता है। हम बात कर रहे हैं नीट 2026 परीक्षा की, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है। एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए लाखों छात्र अपने कमरे की चार दीवारी में सालों तक खुद को कैद कर लेता है और एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई कोचिंग और फीस में लगा देता है। लेकिन बदले में हमारा सिस्टम उन्हें क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक। क्या यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने इतनी भारी बहुमत से इस सरकार को गद्दी पर बैठाया था? जिस संस्था के कंधों पर 22 लाख छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, आज वही संस्था सवालों के घेरे में खड़ी है। क्या यह सिर्फ एक गलती है या फिर जानबूझकर रची गई कोई बड़ी साजिश? मुझे तो लगता है यह बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि जब तक ऊपर से मिली भगत नहीं होगी, इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक नहीं हो सकता। आप ये सोच कर देखो, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में टिकट है ट्रेन का, आप उसे भी कंफर्म नहीं करवा सकते हो। एक आम आदमी का बस का बात तो ये है ही नहीं। जब तक आपकी पहुंच ऊपर कोई ऑफिसर मंत्री से ना हो तो आप टिकट कंफर्म नहीं करा सकते। तो एक आम जनता नीट का एग्जाम का पेपर कैसे कैंसिल कर देगा? ये हो ही नहीं सकता है। आप इसे सोच कर देखो। इसलिए मुझे तो लगता है इसमें बड़े बड़े ऑफिसर मंत्री लोग शामिल हैं जिसे बचाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि 2026 का ये पेपर लीक अचानक हुई घटना है तो आप गलत हो। यह एक ऐसा चक्र है जिसे सालों से चलने दिया जा रहा है। जरा इतिहास उठाकर देखिए, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नीट यूजी 2024 में भी पूरे देश में पेपर लीक के आरोप लगे थे। सीबीआई जांच में झारखंड के स्कूल से लीक की आशंका सामने आई। इतना ही नहीं, एम्स पटना से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया गया। उससे पहले नीट 2021 में परीक्षा शुरू होने से करीब 30 मिनट पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सॉल्वर गैंग नाम का पूरा नेटवर्क सामने आया जो पैसे लेकर एग्जाम पास कराने का धंधा चला रहा था। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो नीट 2016 में भी देश के कई हिस्सों में पेपर लीक के आरोप लगे थे। तो ये आज नहीं हुआ है, 2024, 25, 26 में ये पेपर लीक नहीं हो रहा। ये कई सालों से चलता आ रहा, पर सरकार का इस तरफ कोई ध्यान है ही नहीं। अब सवाल उठता है, जब 2015-16 से लेकर 2026 तक हर कुछ सालों में ये कहानी दोहराई जा रही है, तो क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सिस्टम के अंदर बैठे कुछ ताकतवर लोग यह जानबूझकर कर रहे हैं? क्योंकि बिना अंदरूनी मिली भगत के इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक का होना लगभग नामुमकिन है। हर बार छोटे लोगों को पकड़कर मीडिया के सामने दिखाया जाता है, लेकिन वो बड़े चेहरे जो इस पूरे खेल को चलाते हैं वो हमेशा बच कैसे जाते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हर बार लीक होने के बाद भी असल मास्टरमाइंड कभी सामने क्यों नहीं आते? 2024 के बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे कि अब सख्त कानून बनेंगे, नई सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी और छात्रों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन आज 2026 में नतीजा क्या है? वही भ्रष्टाचार, वही लापरवाही और वही जीरो जवाबदेही। तो सवाल यह है कि आखिर 2024 के बाद किए गए सारे सुधार फेल कैसे हो गए? जवाब सीधा है, क्योंकि सिस्टम को कभी ठीक करने की नीयत ही नहीं थी। हमेशा सिर्फ आंकड़ों की बात होती है, लेकिन क्या एसी कमरों में बैठे अधिकारियों को उन छात्रों के मानसिक तनाव का अंदाजा है? एक छात्र सिर्फ किताबों से नहीं लड़ रहा है, वह डर से लड़ रहा है, अनिश्चितता से लड़ रहा है और उस सिस्टम से लड़ रहा है जो हर साल उसके भरोसे को तोड़ देता है।
वह इस डर से लड़ रहा है कि अगर उसने दिन रात मेहनत करके एग्जाम निकाल भी लिया तो क्या गारंटी है कि कोई अमीर व्यक्ति पैसे देकर उसकी सीट नहीं खरीद लेगा। आज लाखों छात्रों का भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भरोसा उठ चुका है। जवाबदेही और न्याय इस सिस्टम से लगभग गायब हो चुके हैं। जो संस्था देश के सबसे होनहार युवाओं को चुनने के लिए बनाई गई थी, आज वही संस्था छात्रों के लिए मानसिक उत्पीड़न का केंद्र बन चुकी है। इसे सिर्फ एक लीक या चूक समझना बहुत बड़ी गलती होगी। कई शिक्षाविदों और विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ पेपर लीक नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था की संस्थागत विफलता है। सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबको आगे आकर छात्रों से और उसके परिजनों से माफ़ी मांगना चाहिए। जरा इसकी गंभीरता समझिए। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह देश के भविष्य के डॉक्टर चुनता है। अगर मेडिकल कॉलेजों की सीटें पैसों और पेपर लीक के दम पर मिलने लगेगी तो आने वाले समय में हमारे अस्पताल तक कैसे डॉक्टर पहुंचेंगे? सोचिए, क्या आप अपना या अपने परिवार का इलाज किसी ऐसे डॉक्टर से करवाना चाहेंगे जो अपनी मेहनत और काबिलियत से नहीं बल्कि लीक हुए पेपर के दम पर डॉक्टर बना हो? और यही वजह है कि यह सिर्फ 22 लाख छात्रों का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश के हेल्थ केयर सिस्टम और भविष्य का सवाल है। दूसरे देश से सीख लेकर हम अपने एग्जाम प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। जैसे कि चीन का गाओकाओ एग्जाम दुनिया के सबसे कठिन और सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गिना जाता है। करोड़ों छात्र उस परीक्षा में एक साथ बैठते हैं, लेकिन वहाँ सुरक्षा और मॉनिटरिंग इतनी सख्त होती है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं बेहद दुर्लभ मानी जाती है। AI मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल सर्विलांस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि वहाँ छात्रों का भरोसा अभी भी सिस्टम पर कायम है। सवाल यह है कि क्या भारत भी अपने एग्जाम सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बना सकता है? अब सवाल यह है, क्या यह देश इस टूटे हुए ढांचे को कभी ठीक कर पाएगा, या फिर हर साल छात्र इसी तरह सिस्टम की विफलताओं की कीमत चुकाते रहेंगे? क्या लाखों छात्रों का भरोसा कभी वापस लौट पाएगा, या फिर अब समय आ गया है कि इस NTA जो एक नाकाबिल एजेंसी है को पूरी तरह बदल दिया जाए? दोस्तों, अब सिर्फ कमेटियों की रिपोर्टों और खोखले वादे नहीं चलेंगे। देश के छात्रों को चाहिए कि पूरा सिस्टम पारदर्शी और ईमानदार हो। अगर आपको भी लगता है कि छात्रों के साथ यह अन्याय अब बंद होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो अभी चुप बैठे हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या भारत के एग्ज़ाम सिस्टम में पूरी तरह बदलाव की ज़रूरत है? और अगर आप ऐसे ही मुद्दों पर सच सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सवाल पूछना बंद हुआ तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। जय हिंद।